हरे कृष्णा। निर्जला एकादशी एक ऐसा परम पवित्र अवसर है जब हम अपनी भक्ति को तीव्रता से आगे बढ़ा सकते हैं, अपनी साधना के लिए और ज्यादा दृढ़ निश्चय बन सकते हैं और परम भगवान श्री कृष्ण की अधिक से अधिक कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। ये निर्जला एकादशी हमारे आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए सुवर्ण अवसर लेकर आती है। लेकिन फिर भी कई भक्तों के ऐसे प्रश्न आते हैं कि क्या निर्जला एकादशी के दिन पानी पिया जा सकता है? क्या निर्जला एकादशी पर फलाहार किया जा सकता है? या फिर निर्जला एकादशी पर हम क्या खाएं, क्या ना खाएं? अगर कोई बीमार है, दवाई लेनी पड़ रही है, तो क्या वो निर्जला एकादशी में जल ले सकते हैं? ये और ऐसे आपके अनेक संशयों का समाधान करते हुए आज हम आपके लिए एक विशेष वीडियो लेकर आए हैं और उसमें हम आपको आज इन सभी प्रश्नों के उत्तर देंगे। तो चलिए आज का वीडियो आरंभ करते हैं। प्रत्येक वर्ष ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में आती है पांडव निर्जला एकादशी। ये एकादशी वर्ष की समस्त एकादशियों में सबसे बड़ी मानी जाती है। पूरा साल हम सभी एकादशी व्रत का पालन करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं किसी ना किसी एकादशी में कोई ना कोई जाने अनजाने में गलती हो जाती है, त्रुटि रह जाती है, कुछ अपराध हो जाता है या फिर व्रत खंडित हो जाता है। तो ऐसे में निर्जला एकादशी का संपूर्ण नियमों के साथ पालन करने से हमें वो वर्ष की सभी एकादशियों का फल मिल जाता है। और इसीलिए इस पांडव निर्जला एकादशी के दिन हम न सिर्फ अन्न का त्याग करते हैं, अपितु अन्न के साथ साथ हम जल का भी त्याग करते हैं। हाँ, हम जानते हैं कि ये गर्मी का समय है और ऐसे समय में बिना जल के रहना आसान तो बिल्कुल नहीं होता, लेकिन फिर भी ये तपस्या है हमारे शरीर के लिए, हमारे मन के लिए और हमारे आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए। और इसीलिए निर्जला एकादशी के दिन जल नहीं पी सकते। अगर आप शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं, युवा हैं, कोई बीमारी नहीं है, तो आपको ये निर्जला एकादशी बिल्कुल नियमों के साथ बिना जल और बिना अन्न के ही रखनी चाहिए। कई बार लोग प्रश्न पूछते हैं कि अगर कोई व्यक्ति बीमार है या फिर उसको दवाई लेनी पड़ रही है तो वो निर्जला कैसे रखें? तो देखिए, अगर बहुत प्रयास करने के बाद भी आपको ऐसा लग रहा है कि आप पूरा दिन निर्जल नहीं रह सकते या फिर आपको दवाई लेनी पड़ रही है, तो कम से कम ये प्रयास करना चाहिए कि आप दोपहर 12 बजे तक बिना जल के रहें, यानी कि दोपहर 12 बजे तक जल की एक बूंद भी मुंह में नहीं जानी चाहिए। इस प्रकार प्रयास करके 12 बजे के बाद भगवान से प्रार्थना करें। अपनी दीनता, अपनी मजबूरी को भगवान के सामने रखें, रोए और उनसे ये कहें कि आप करना चाहते हैं, लेकिन आपकी शारीरिक मर्यादाओं के कारण आप नहीं कर पा रहे हैं। भगवान से हृदय पूर्वक ऐसी प्रार्थना करें और उसके बाद आप जल ले सकते हैं और फिर पूरा दिन प्रयास करें कि सिर्फ जल के साथ ही निर्जला एकादशी रखें और कुछ भी नहीं। दूसरा विकल्प हमारे पास ये आता है, अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जिन्हें लगता है कि अगर मैं पूरा दिन कुछ भी नहीं खाता हूं या खाती हूं या कुछ भी नहीं लेती हूं तो मुझे एसिडिटी हो जाती है, बिना कुछ खाए पिए पेट में जलन होती है, तो ऐसे लोगों के लिए ऑप्शन है कि आप जल के साथ दूध लीजिए। जितना आवश्यक हो उतना ही लीजिए, जितना कम से कम में चला सके उतना लीजिए, लेकिन संपूर्ण दिन सिर्फ जल और दूध के साथ बिताइए। ये दूसरा ऑप्शन है। अब कई बार भक्त बोलते हैं कि हमें शुगर का प्रॉब्लम है, डायबिटीज है या कोई और बीमारी है जिसमें बिना कुछ खाए पिए रहा ही नहीं जा सकता। बिल्कुल शारीरिक स्वास्थ्य खराब हो जाएगा अगर कुछ नहीं खाया तो ऐसे लोगों के लिए आप फ्रूट्स लीजिए, ऐसे फल लीजिए जिसमें रस हो, जो अभी के सीजन के अनुरूप हो, जैसे कि तरबूज, आम, चीकू, जिसमें फाइबर भी मिले आपको। ऐसे फल लेकर आप एकादशी का व्रत रख सकते हैं, लेकिन अधिक से अधिक प्रयास करें कि सिर्फ जल, दूध और फल के साथ ही एकादशी को समाप्त करने का प्रयास करें। अगर आप इन माध्यमों के साथ में निर्जला एकादशी व्रत कर सकते हैं तो ये सबसे अच्छा रहेगा। लेकिन अब इससे भी आगे बढ़कर किसी को ये लग रहा है जैसे कि कोई गर्भवती महिलाएं हैं, स्तनपान कराने वाली माताएं हैं या फिर बहुत ज्यादा बीमार व्यक्ति हैं जिन्हें दिन में 2 या 3 बार कुछ ना कुछ भोजन देना जरूरी है,
ऐसे लोग एकादशी प्रसाद के साथ भी ये व्रत कर सकते हैं। लेकिन इन सब चीजों में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमें याद रखनी है वो ये है कि ये व्रत हम अपने शरीर के लिए नहीं रख रहे हैं। ये व्रत हम अपनी चेतना के लिए भगवान की भक्ति प्राप्त करने के लिए रख रहे हैं। और इस व्रत के साक्षी स्वयं भगवान कृष्ण है। हम संपूर्ण दुनिया को, हमारे आसपास के लोगों को, यहां तक कि हम अपने आप को भी बेवकूफ बना सकते हैं, लेकिन भगवान को बेवकूफ नहीं बना सकते। उदाहरण के रूप में, अगर मैं स्वस्थ हूं, मैं बिना जल के रह सकती हूं, फिर भी अगर मैं ये बहाना करूं कि मेरा स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, या फिर मुझे बीमारी आ जाएगी, या मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मन के इन सभी कारणों को लाकर अपने शरीर के ऊपर थोप दूं और ये बोलूं कि भाई मैं निर्जला नहीं कर सकती, तो ये सबसे बड़ा छलावा होगा भगवान के साथ, नहीं खुद के साथ। क्योंकि भगवान तो हमें अंदर बाहर दोनों तरफ से जानते ही हैं। तो इसलिए निर्जला एकादशी पर भगवान को चीट करने की कोशिश मत कीजिएगा। अपने आप से सवाल पूछिए कि क्या आप ये निर्जला बिना जल के कर सकते हैं? क्या आप अपने शरीर में थोड़ी सी ज्यादा तकलीफ लेकर भगवान के लिए कुछ प्रयास कर सकते हैं? क्या भगवान को हम थोड़ा सा स्ट्रेच करके ये दिखा सकते हैं कि हम उनकी भक्ति के लिए सीरियस हैं? तो ये निर्जला एकादशी व्रत बिना जल के ही रखिएगा। हां, अगर जिसको जेन्युइन प्रॉब्लम है, सच में जिसे शारीरिक तकलीफ है, बीमार है, गर्भवती है या और कोई भी समस्या है, वो भगवान से प्रार्थना करके जल ले सकते हैं, दूध ले सकते हैं या फल ले सकते हैं, और बहुत ज्यादा जरूरत लगती है तो एकादशी प्रसाद भी ले सकते हैं, दिन में 1 बार या 2 बार। लेकिन किसी भी प्रकार से अपने मन में सिर्फ और सिर्फ भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए आप ये व्रत करने जा रहे हैं, ये बात होनी चाहिए। हमें किसी को दिखाना नहीं है कि देखो आज मैं पूरा दिन निर्जल व्रत रखा है। हमें सिर्फ भगवान को दिखाना है कि हम उनकी भक्ति प्राप्त करने के लिए कुछ प्रयास कर रहे हैं। तुम्हें आशीर्वाद और देता आपका ये हूँ विनम्र कि प्रयास तुम्हारा कटा हुआ देखकर हाथ भी भगवान वापस आ अवश्य जाएगा। प्रसन्न इतना होंगे। कहकर जगन्नाथ जरा जी चले सोचिए, गए। एक राजा छोटी सी उठे गिलहरी तो के उनका छोटे कटा से हुआ हाथ प्रयास से वापस आ अगर चुका था। भगवान उन्होंने श्री जाकर राम माली को प्रसन्न हो सकते कारागृह हैं, से मुक्त किया, उसे उसे इतना बड़ा सम्मानित वरदान किया, दे सकते उससे हैं, क्षमा मांगी। तो क्या यही आप कारण 24 है कि घंटा चैत्र बिना मास के जल के शुक्ल पक्ष की भगवान की कृपा त्रयोदशी और प्राप्त करने के लिए चतुर्दशी प्रयास तिथि पर करेंगे? प्रत्येक वर्ष तपस्या जगन्नाथ जी करेंगे को तो क्या इन्हीं वो दयाल आपके पुष्पों सामने और नहीं उसके देखेंगे? पत्तों से विशेष विश्वास श्रृंगार किया रखिए, जाता है। और श्रद्धा इस बार रखिए यह उनके पर्व आ ऊपर। रहा है वो एकादशी के आपका ठीक कुछ अगले अहित दिन नहीं यानी होने द्वादशी देंगे। पर। तो यह थी तो इस प्रयास कामदा करिए, एकादशी अगर के बिना जल उपलक्ष्य के में एक निर्जला रख विशेष सकते हैं कथा। तो ये वर्ष में सिर्फ एक ही दिन आती है और सुनहरा अवसर है। पूरा प्रयास करके इस व्रत को रखिए। जो निर्जल व्रत रखना चाहते हैं उन्हें उत्साह दीजिए, प्रेरणा दीजिए, सहायता कीजिए। इस प्रकार भी आप निर्जल व्रत रख सकते हैं। तो हमें आशा है कि इस निर्जल व्रत में जल लेना है, नहीं लेना है, फलाहार लेना है, क्या लेना है, इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको मिल चुके होंगे। अगर इसमें और भी कोई आपके प्रश्न हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बताइए और तैयार हो जाइए आने वाली निर्जला एकादशी का पालन करने के लिए। अगर इस वीडियो से कुछ जरूरी और महत्वपूर्ण जानकारी मिली है आपको तो इस वीडियो को अपने मित्रों और आसपास के सभी लोगों को शेयर कर दीजिए। जय श्री राधे कृष्णा।